हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम 7.1, 7.2, 7.3, 12, 12B, 12C सीबीएसई एंड आईएससी की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी पहले अपने अपने डाउट्स बता दीजिए, किस किस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट है, फटाफट बताओ। पहले क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में, तीसरा, पहले एक्सरसाइज में डाउट है किसी के? भाई एक आधा तो पूछो, एक भी डाउट नहीं है क्या? हाँ, पांचवा, गुड क्वेश्चन दीदी। तो बेटा पहला पांचवा क्वेश्चन ध्यान से दिए, ब्लैक से रेड से करते हैं, चलो तुम्हारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 कॉइन्स उछाले, जैसे क्वेश्चन में जैसे बोला गया है। उसे कहा एक चीज बता, एक कॉइन टॉस किया, क्या क्या आ सकता है? हेड एंड टेल। तो हेड या टेल कितने वेज हो गए? दो वेज हो गए। तो एक चीज बता, अगर पहली बार में आने के दो वेज हैं, जब दूसरी बार कॉइन टॉस करूंगा तो वो ये कहेगा एक वे है, नहीं मैं हेड आ गया था अब नहीं आऊंगा। ऐसा होता क्या? कॉइन या डाइस या कोई भी ऐसी चीज जो खुद से हम उछाल के वापस आएगी, तो वो हमसे पूछ के तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे कितने बेस? यहाँ पे अभी शुरू कराया, जस्ट अभी एकदम। तो कितने बेस हो गए? 8 हो गए। 8 ही बताएं, इतना तो 10th में पढ़ लेते हैं कि 8 ही बनेंगे। हड्डी 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 टूटी हड्डी टूटी टूटी हड्डी, समझ गए ना? टूटी टूटी टूटी, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार, याद है कुछ ऐसा? हाँ, तो अपने अपने डाउट बताओ सभी। पहले एक्सरसाइज में डाउट है? यार एक आधा तो कुछ और। अरे बिल्कुल यार, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करूँगा क्या मैं। ये देखो, तुम्हें ये बंदा दिख रहा है? हैं गोपाल भैया, बंदा दिख रहा है? गोपाल भैया, इसका एक हाथ में तो एक फ्लैग है, और इसका दूसरा हाथ भी यही रहा। ठीक है, उसमें भी दूसरा फ्लैग है। कपड़े पहना देता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो गुरु जी, दो दो फ्लैग हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 5 फ्लैग्स हैं अलग अलग। पहला फ्लैग, दूसरा फ्लैग, तीसरा फ्लैग, चौथा फ्लैग, पांचवा फ्लैग। वो इन 5 फ्लैग्स में से किसी भी एक फ्लैग को सिलेक्ट करता है, फिर उसके नीचे एक और फ्लैग लगाता है, और उसके दो फ्लैग्स के एक सिंबल बना रहा है, एक कलर के सिंबल बना रहा है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओ हो, अब डिफरेंट कलर डालू क्या मैं? लो, पहला हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रीन। ठीक है, ब्लू ही ले लेते हैं, डन। एक हो गया रेड कलर का, और एक हो गया ऑरेंज कलर का। ठीक है, एक और कलर ले लेते हैं, डार्क ब्लू, है ना, नेवी ब्लू। पर ये पता नहीं चल रहा हो तुम्हें, तो मैं ऐसे लाइट वो ले लेता हूँ। ठीक है, 5 कलर के वो है झंडे। उसने आगे बोला, डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है। तो 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो उसे 2 ही फ्लैग सिलेक्ट करने हैं। तो पहली बार में फ्लैग सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे? आप तो बहुत शार्प हो। अगली बार के लिए 4 क्यों बोल रहे हो? डिफरेंट बोल रहा है भाई, डिफरेंट सिग्नल बनाना है तो डिफरेंट ही सिलेक्ट करेगा। कितने वेज? आंसर क्या आ गया? 20। पर हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड ईच रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, यहां पे बोला गया है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ये अब अलग क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी का। डन। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग्स जब बोलेगा, तो एक बात के बहुत सारे मतलब निकल गए। याद है आपने इवन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था एक बार? तो वैसे ही समझना, आराम से देखना। कम से कम 2 फ्लैग चाहिए, तो 2 हो सकते हैं जो 2 से ज्यादा में क्या? 3 फ्लैग, 4 फ्लैग, 5 फ्लैग। यानी क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। रेडी? तो जैसे कि सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, पहला 2 फ्लैग का भी सिंबल हो सकता है, 3 फ्लैग का भी सिंबल हो सकता है, 4 फ्लैग का भी सिंबल हो सकता है, और 5 फ्लैग का भी। जब एक बात के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, क्या बोला मैंने? एक बात के जब बहुत सारे मतलब निकलते हैं तो उन सबको जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ। इन्हें जोड़ देंगे तो कितने फ्लैग्स? 5 वेज, 4 वेज। आंसर कितना आया? 20। यहां पे कितना आएगा? 5, 4, 3, 60 वेज। 5, 4, 3, 2, कितना आया?
वेट द्वारा से 5 4 3 और 2 कितने हो गए? डन है। आंसर कितना आ गया? 240 320 आया समझ? बोलो हाँ। यानी टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो गए? 320। पता ना दिख भी रहा ना दिख रहा। डन है, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में कोई डाउट है? एटलीस्ट 2 बोला है ना उसने। 5 है वो, 1 भी है, 5 भी है। डन। और बताओ ये वाले एक्सरसाइज सेकंड में कोई डाउट है? बोलो ना। ये ले। अरे मेरा सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट है? हैं? पलक झपकाई एक्सरसाइज खत्म। काश ऐसी एक्सरसाइज होती सारी, दिल से खुश होता है ना। तीसरी एक्सरसाइज तो आ गई एकदम से। 3 क्लास 3 एक्सरसाइज विद इन वन शॉट। पर अब बेटा डाउट 7th का सेकंड करा देते हैं। और बताइए सर 6th बता दीजिए। ठीक है दीदी मार्क है। और बताइए 11th के तीनों पार्ट करा देता हूँ एक बार, है ना। और बताइए एक एक ही बात है, दोनों एक ही है। 2 ही तो इंटू में, बता क्या करूँ इसमें, नया करूँगा। और बताओ यही तो है, 11 ही तो है। लो दीदी और बताओ हैप्पी। देख ले एक आधा ढूंढ रहा हो तो चल। फ्री फंड का 6th भी कर देता हूँ मार्केट। अच्छा बोला है तूने, ठीक है। तो 6th देख लीजिए एक बार। और कोई डाउट नहीं है यार तुम्हारे, या पूछना नहीं चाह रहे? हाँ डिजिट्स पे बेस्ड नहीं था तो कर लिया था तूने करण? सबने कर लिए? चलो गुड, वेरी गुड। सभी ध्यान दीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? पढ़ोगे एक बार क्वेश्चन नंबर 6 एक बार? बोलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ दो। हाँ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ n-1 p3 n p4 इज इक्वल टू, बस नहीं आया समझना क्या इसका क्वेश्चन है? तो रेडी, एसी ऑन कर दे पीछे से, माहौल बन जाएगा थोड़ा सा। डन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टू का मतलब क्या होता है? यानी ये वाली जो चीज है वो कहाँ है? डिवाइड में है, 1/9। क्लियर है? n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल। क्लियर है? n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। इसमें भी क्या आएगा? n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। डन। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, पर ये n-4 है तो ये ऊपर, और ये बीच वाला के इंटू में, तो क्या आएगा? n-4 फैक्टोरियल अप इंटू में n-1 फैक्टोरियल। डन। और ये n फैक्टोरियल ये वाला है, और n-1 -3। ये समझ आया क्या करा है? बोलो हाँ। ये कट गया। क्लियर? बोलो हाँ। अब जिसमें कि मुझे एक चीज बताओ, एक है n-1 फैक्टोरियल, एक है n फैक्टोरियल अपॉन में 1/9। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो हमने सीखा था लास्ट क्लास, यानी कल ही सीखा था, बड़ा पहले पकड़ो फिर एक कम। ये फॉर्मूला याद है तुझे? ये करा गया, ये पता है? ओहो, तुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया वो। फिर क्या बात करो गुरु जी, समझ एक बात। NPR का एक फॉर्मूला होता है। पहले तो फैक्टोरियल का मतलब एक ही सेकंड में सिखा दूंगा। पहले तो ये हो गया, तो पहला क्वेश्चन समझ। अगर फैक्टोरियल सिंबल है तो फैक्टोरियल का मतलब जैसे क्या है, मान ले 5 फैक्टोरियल मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नहीं आया समझ? 7 फैक्टोरियल तो बस
तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल में ये दोनों में से ये बड़ा है, तो फैक्टोरियल तो हटाना है, तो मैं जान के ऊपर वाले को तो तोड़ूंगा नहीं, बड़े से छोटे तक जाया जाएगा, तो n को तो सेम लिखूंगा, n-1 फैक्टोरियल। लास्ट वाली क्लास एक बार जरूर देख लियो, जिससे ये वाली चीज अच्छी रहेगी और पक्की रहेगी, और एक्सरसाइज खुद से करियो, फिर भी डाउट आए तो अलग से पूछ लियो। ये समझ आ गया क्या करा है? n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। इसी में ही अब हम बात कर रहे थे दूसरे क्वेश्चन की। सेवंथ का सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट, 5pr 6pr-1 डन। क्या 5pr 6pr-1 राइट। सेवंथ का सेकंड पार्ट 5pr 6pr-1 रेडी बोलो हाँ। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। अब यहां गलती से भी गलती मत करना जो कई बच्चे करते हैं, जब मैं 6 में से माइनस करूंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ? नहीं आया? तो 5 फैक्टोरियल अभी ऐसे रहने देते हैं, सबको ऐसे रहने देते हैं, और इसको जोड़ जाड़ के सही से लिख लेते हैं, क्योंकि मैं एक साथ ही दोनों जगह तोड़ूंगा। ये हो गया 7 - r फैक्टोरियल राइट। बोलो हाँ। इन दोनों में बड़ा कौन? हेलो नहीं बेटा, मैं मिलूंगा रात को 9:30 नंदना वाले में। ठीक है, क्या नाम? 9:30 बता तो रहा हूँ, 9:30 नहीं तो राकेश वहां मिलूंगा सुबह तो। हाँ तो कल कल आ जाओ, आज आ जाओ, या तो रात को 9:30 या दिन में आ जाओ कल राकेश मार्ग। हाँ वही, जो मेन कोने पे ना, हाँ फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है, तो आज 9 बजे आ जाओ चाहे इवनिंग में। ठीक है, क्या नाम है आपका? मुझे व्हाट्सअप कर दो एक बार, है ना। तो पहले तो ये तो क्लियर है कि फैक्टोरियल में हमारे को 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बोलो हाँ। और ऐसे इन दोनों में कौन बड़ा है? 5 - r या 7 - r? सोच के बोलो, दो आर तो दोनों में से माइनस हो रहा है। 5 - r बड़ा है या 7 - r? अरे आप तो बहुत जल्दी चेंज हुए, नहीं आया समझ? तो 7 - r बड़ा है या नहीं? तो पहले 7 - r, फिर क्या आएगा बताओ? अच्छा फिर ओहो फैक्टोरियल ही बोल दिया सीधा, क्यों? फिर कट जाएगा, एक कम करता चला गया, ये कटा, ये कटा, 7 - r 6 - r इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, 7 × 6 = -7r -6r प्लस r² इज इक्वल टू r² -13r -6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्लियर है? और प्लस के 42 पहले से था, दिख रहा है बड़ा है। अब एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूं बस। r² -13r प्लस के 36 इज इक्वल टू 0, तो कितना रहेगा? 9 × 4 = 36। नहीं आ रहा समझ? तो r - 9 फैक्टर बन जाएंगे, और एक आ रहेगा r - 9 4 डन। तो r की 2 वैल्यू आएंगी, और मैंने बताया था कोई भी चीज n से ज्यादा तो नहीं हो सकती अगर r की बात आए तो। इसका मतलब बना हो जाएगा 5 में से 9 चीज अरेंज करी, आपके पास सामने रखी गई है 5 चॉकलेट, और मैं आप कह रहे हो 9 चॉकलेट मैं खा के दिखा दूंगा, व्हाट द हेल इज दिस? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये वैलिड हो जाएगा। आया समझ कैसे करा है? किसी को पूछना है क्या करा है? क्लियर है? बोलो हाँ। पक्का ना?
ओके, ये रहा आज का नया क्वेश्चन। ओहो, डरा रहे हो। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10th। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परमुटेशंस, 10th क्वेश्चन पढ़ने वाला है सभी के, आ रहा है आ रहा है। तो इन हाउ मैनी ऑफ डिस्ट्रिक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, ये मिसिसिपी पता है तुम्हें क्या है? रिवर भी है, जगह भी है। मिसिसिपी, मिसिसिपी है, मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है। मैं उसने कहा आई साथ में नहीं आने चाहिए। डू नॉट, फोर आईज नॉट कम टुगेदर, उसके अंदर जितने भी आई हैं चारों के चारों वो साथ में नहीं आने चाहिए। आईज नॉट कम टुगेदर। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? अरे अब तो समझाऊंगा मैं, ऐसे कैसे आ रहेगा? मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, ध्यान से देख। रेडी? देखो, मिसिसिपी, 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 ये स्पेलिंग MISSI आई, फिर से है मिसिसिपी, चेक कराऊं? हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, एक भी गायब कर रहे हो तुम। नहीं आया समझ? 4 4 8 3 11, डन। अब सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन, भाड़ में गया आई इज नॉट कम टुगेदर, है ना। पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? अगर मैं सभी को शफल करता हूं, अगर मैं सबको शफल करता हूं, तो हमने सीखा था बाय डिफॉल्ट पहले कितने सारे अल्फाबेट जितने भी हैं उनको काउंट कर लो, समझियो जरा ध्यान से। तो कितने, 4 और 4 8 और 9, ये 11। तो 11 बॉक्स बनाने की जगह सीधी बात है 11 को शफल ही करता आपस में, तो सीधा 11 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू। पर जब किसी क्वेश्चन में किसी वर्ड में रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो यानी यहां पे क्या आएगा, 4 कौन सा वाला, एस वाला, 4 आई के लिए और 2 पी के लिए। टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, सॉल्व करना है। गुरुजी कैसी बात कर रहे हो यार तुम भी, चल हैप्पी हो रही हो, ठीक है। इतना भी हैप्पी मत हो कि नाचने लगे, ध्यान से देखियो, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है ना कैसे कर रहा हूं? पक्का दिख रहा है ना? हाँ, एक तो 4 फैक्टोरियल काट ही दूंगा। नहीं आया समझ? या फैक्टोरियल में, पर पूरा नहीं करा। तूने एक चीज नोटिस करी, जान के मैंने 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया, क्योंकि एक तो कट ही जाएगा कम से कम, जो कट रहा उसे तो काट दिया। पर जो 2 बचे थे उन्हें पूरा पूरा तोड़ दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1, दोनों फैक्टोरियल को तोड़ दिया। 4 3 12, चलो 4 दूनी 8, 3 3 जा 9, 2 2 जा कट गया, और इसके 2 से ये, अब चल छोड़, अब तो देख जाएगी। 11 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कहा है वाला 3 है क्या? नहीं आया समझ? अरे तुम क्यों जा रहे हो इधर, तुम नीचे आओ, तुम इधर आओ। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर आगे समझिए, है हाँ। 11 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, हाँ भाई कितना आया है? यही बताया है भैया ने भी, है तो वही गलत है, हमारा तो 650 आया। नहीं आया समझ? फुल यूज कर रहा हूँ आज मैं, ये क्लियर है? वेट, अब पॉइंट ये आता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है हमारे को, उसने कहा है कि दो जो 4 आई हैं वो साथ में नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो वोवल सकस टुगेदर वाला क्वेश्चन, तो हमने सीखा था वोवल सकस टुगेदर के केस में पहले वोवल्स को जान के बॉक्स में डाला फिर उसे हटा दिया। ऐसे सेम मैं ये करूंगा, ऑल 4 आईज, जितने भी 4 आईज हैं, आईज कम टुगेदर, हेलो
हाँ जी हाँ जी, मैगी टुगेदर, डन, बोलो हाँ, डन। तो अब हेलो जल्दी बोलो, बैच चल रही है। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हम्म, वो बहुत बढ़िया, वाह, वाह, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, बाय। तो ये क्लियर है। देखो पहले तो वही वाली बात, अरे नहीं 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 बेटा, है, अच्छा मैंने रेक्टेंगल ले लिया। क्या कर रहा हूं मैं, अब ठीक है, ये क्लियर है। सारे आई तो एक बॉक्स में डाल दूंगा, बोलो हाँ, फिर बाकी अलग अलग बॉक्स में। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और भी आएंगे, देख ले, तीन तीन, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, वैसे मानता तो हूं नहीं, फिर भी आई, 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 चार आई, ठीक है। उसने ये बोला चार आई साथ में नहीं आनी चाहिए, और हम भी ठीक है, हम कहते हैं चारों साथ में आएंगे, पर अलग से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा बस। तो चार आई को एक बॉक्स में डाला, क्या आएगा, एम, एस, 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 पी, पी। तो पहले मैंने इसे बताया था टोटल बॉक्सेस कितने हैं, बॉक्स जितने भी हो उतने फैक्टोरियल लिखेंगे, इन बॉक्स को भी तो आपस में शफल करूंगा ना, बोलो हाँ। तो कितना आएगा, चार फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि उन बॉक्सेस में चार तो ऐसे हैं, तो चार तो बॉक्स से डिवाइड करा, और दो पी हैं, अभी पहले बॉक्स शफलिंग हो गई अभी। अब इनटू में ये भी तो आपस में शफल हो सकते हैं, तो चार तो इनके लिए करा, पर चार से ही डिवाइड कर दिया, पता है क्यों, या अब कैलकुलेशन कर लें, एट इंटू, नहीं रेशलाइज नहीं, क्या अंदर चार तो ये, और वही रिपीटिंग भी है इसलिए डिवाइड भी करा, उन चार में तीन सेम होते तो तीन फैक्टोरियल से डिवाइड करता, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, टू इंटू वन, और फोर फैक्टोरियल, ये कट गया, फोर फैक्टोरियल ये कट गया, टू थ्री जा सिक्स आ गया, तो आंसर आएगा एट इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू फाइव, क्लियर है। तो आंसर के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, एट इंटू सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री, 840 आया, कितना है, नहीं आया समझ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस से मतलब फोर आईज, ये बोला है उसने, है, तो कितना आएगा, तीन, नहीं आया समझ, बोलो हाँ, कितना आएगा इसमें, कहाँ गया, 34650 माइनस 840, 33,810, समझ आ गया, हो गया, डन, कर लोगे अब, नहीं दीदी, कैलकुलेशन ही तो ज्यादा लग रही है, मुझे तो कॉन्सेप्चुअली समझाना था एक्चुअली, भैया ने टाइम वेस्ट कराया, मुझे क्या दिक्कत है, खुश हो रहा है वो, तूने तो कहा कि मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ, डन है, नहीं आया समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर पर, और ये टाइम आपको देखो लगाना तो पड़ेगा, नहीं आया समझ, नहीं आया। अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है, वायरल हो जाती है इस क्वेश्चन की वजह से वीडियो, सच बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ज्यादा ये वाला जो करूंगा, परम्यूटेशंस, उसे बोला है परम्यूटेशन, वर्ड में दिख रहा है, बोलो हाँ, ठीक है, तो इधर बीच में डरा, क्वेश्चन तो पढ़ो सभी, उसे क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस,
अरेंज इफ द लेटर इफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहला क्वेश्चन, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, वोवल साथ में आने चाहिए। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। और ये जो पी एंड एस वाला लास्ट वाला है ना, ये सबसे ज्यादा मेन है। रेडी, बोलो हाँ। सभी प्यारे बच्चों कुछ समय के लिए अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाएं, जैसे कि एक वर्ड है हमारे बीच में मौजूद, पर म्यू म्यू टेशंस। नहीं आ रहा समझ? अभी क्या समझ आएगा सर? परम्यूटेशन एक वर्ड है, पर उसमें एस भी था, परम्यूटेशंस। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर जब ध्यान से देखो तो उसने हमारे को ये कहा था कि स्टार्ट विद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो हटाते हैं। तो क्वेश्चन में उसने ये बोला था स्टार्ट विद क्या होना चाहिए, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो ये कर लोगे? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? पहले अल्फाबेट्स काउंट कर लो कितने हैं। अल्फाबेट्स कितने? 3 3 6 3 9, भाई साहब 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वेट, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? पी फिक्स है, एस फिक्स है, तो कितने वे हो गए यहाँ पे? और ये कितने सारे शफल मिलाऊं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्यों बोल रहे हो अब आप? उसमें टी 2 बार है, दिख गया? अब इसको सॉल्व कर लोगे। डन। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। दूसरी कैलकुलेशन, अगर मेरे से बोला गया, उसने वॉवल्स अकॉर्स टुगेदर बोल दिया था, वॉवल्स अकॉर्स टुगेदर, तो पहले तो बिना वॉवल्स वाले एक जगह आएंगे। तो वॉवल्स अकॉर्स टुगेदर में क्या आ गया? सारे वॉवल्स एक बॉक्स में। ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? ए आई यू। हाँ, ए आई यू, ई आई ओ। हाँ, वॉवल्स अकॉर्स टुगेदर 1 2 3 4 5 6। अरे बता दो कितने बनेंगे? पक्का? क्या बात कर रहे हो गुरु जी? अच्छा, पांचों ही वोबल है क्या हमारे पास? ओहो, देखते चल, होगा तो एक और बॉक्स बना देंगे। हाँ हाँ, ए आई ओ यू, ई यू, ए आई ओ, ई आई ओ। डन। और बाकी कितने? पी आर एम टी टी एन एस, यही है? हैं? नहीं आया समझ? बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में बात आती है बॉक्स कितने, बॉक्स कितने हैं आपके सामने। तो यानी 8 फैक्टोरियल लिखूंगा, क्लियर है? उन 8 में रिपीट कितने हैं, उन बॉक्स में रिपीट कितने हैं? तो इनटू में 5 फैक्टोरियल। यानी आया समझ? अब सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन डिफरेंट है, वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। पहले एक बार आप सभी रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि आपके लिए रीड करना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। क्या नाम बच्चों का बताइए? वो पढ़ रहे हैं बच्चे या अभी पढ़ेंगे? अच्छा, तो एक काम कर लो, आप 9 बजे मिलने आ जाओ। कहाँ पे रहते हैं आप? तो 9 बजे आज शाम को मिलने आ जाओ एक बार, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, है ना? मिलना भी हो जाएगा और आप जगह भी देख लोगे। सारी बैच का स्केड्यूल दे दूंगा, है ना? ओके जी। क्या था क्वेश्चन बताओ? 4, बोलो।
फिर से बोलियो, देयर, DHERE है। अब तो दिखा रहा है कौन सा है देयर। देयर आर ऑलवेज 4 letters बिटवीन P and S। रेडी। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में किसी को बताता नहीं हूं, आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं भैया तू तो पूरा ही रहे। क्लियर है। अब इस बार अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात कर जाए, एक पी है, 1 2 3 4 5, 4 छोड़ के बीच में एस है। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, एक एक करके खिसकाऊंगा मैं। एक बॉक्स को, अरे तो बॉक्स भी सिलेक्ट हो गया। देखो एक काम करते हैं, टक 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 टक। देखो पी, पी यहां पे आएगा, 4 छोड़ के एस यहां पे आएगा। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले पी और एस को फिक्स कर दिया मैंने, तो 4 बीच में बचे और 6 बाद के बचे। उन सारों को तो शफलिंग मार दूं ना टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या करूंगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन क्यों, क्योंकि टी 2 बार है उसमें। अगर पी और एस को फिक्स करता हूं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूरी है कि पी इधर और एस इधर ही हो, बोलो नहीं ना। अब सुनो जरा, तो अब उसे काउंटिंग में देखना जरा। रेडी, कहां गया, देखो इधर दिख रहा है तुम्हें, 1, हट जाओ, पूरा ही हटेगा भैया। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि तुम सीधा एक एक करके खिसकाओ। पहले पी यहां आएगा, एस यहां आएगा, 1, जब एस यहां आएगा तो पी आगे हो गया होगा, 2 3 4 5 6 7। ये 7 पता है क्यों है, एक एक करके किसका आया, पी को भी किसका आया तो एस को भी किसका आया, नहीं आया समझ। 7 तो ये हो गए, फैक्टोरियल मत लिखना, काउंट कराए। और पी और एस ऐसे भी तो पलट सकते थे, ऐसे ऐसे करके कितने रहेंगे टोटल, 7 वो भी होंगे, पर 7 से इंटू नहीं करूंगा, क्योंकि 7 ऐसे काउंट कर लिए, 7 ऐसे, या तो टोटल 14 से इंटू करो, या पी और एस को पलट रहे हो ना आप, इंटू 2 कर दो बस। ये समझ आया, काउंट या तो पूरी काउंटिंग कर लो एक एक करके। पी इधर आया, एस इधर आया, कितना हो गया, 1 2, 1 हो गया ये, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर एसपी करके 8 9 10 11 12 13 14, या तो पूरा 14 हो गया। अरे मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया, 7 इंटू 2 बस 7 हो गए, और पीएस को पलटने की वजह से 2 कर दिया, वही 2 वेज इंटू में। इंटू क्यों करते हैं तो क्लियर है। और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 10 फैक्टोरियल इंटू 7 आएगा बस। अब सॉल्व कर लेंगे, आगे समझ, बोलो हाँ। अब वेट करते हैं, आईएससी की बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। डन। ये पूरी पीडीएफ में आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा अभी। आलसपन देख रहे हो, हिलूंगा नहीं जी ऐसे। ये आप आ जाओ भैया, अब आपकी बारी है। आईएससी बुक में बताओ कौन से क्वेश्चन डाउट है। 6th क्वेश्चन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है सभी को, 6th। और बता देना, तू बता दे मेरे को पहले, मैं मार्क कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, बोल बोल। तो दूसरी में तो होंगे, करी नहीं, तीसरी भी नहीं करी, क्या करो जी, ये तो वीक पॉइंट हो गया। अब इसी में, अच्छा तूने करे हैं, शाबाश, दीदी ने करे तेरे पे आप पे 18, और वेरी गुड दीदी 10th। और बताओ, हाँ ये भी एक्सरसाइज बोली थी करने के लिए, क्या कह रहे हमने अपनी बुक की ना करी सही से, गलत बात। चल जाएगा काम ऐसे, वो नहीं कह रहा मैं, बात इसकी हो रही है अभी, एक्सरसाइज करी नहीं करी। चलो कोई नहीं, ये और कोई डाउट है किसी का,
पहले एक्सरसाइज में। चलो ठीक है, अरे आगे तो बोलो, दूसरी एक्सरसाइज में कोई डाउट है? हाँ वो हमें 3 मार दो कोई सा भी। करिए तो ठीक, नहीं करिए तो डाउट हो। करिए। कितने क्वेश्चन डाउट है? कहाँ तक करें? अब हाँ और कोई? यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ भी नहीं है, सच बताओ आईएससी की ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी वाली है, ये तो करनी करनी है एनी हाउ। ये तो ऐसे समझो कि मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगी कहानी इसकी। ठीक है, मतलब आप मानो या मत मानो, ये आपकी इच्छा है, पर मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? ठीक है, रेडी? यार ये तो करके लाना यार। क्या? अरे यार क्वेश्चन तो करने हैं, नंबर अगर पूरे रखने हैं तो प्रैक्टिस तो अच्छी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में तो कुछ दे ही नहीं रखा इतना। चलो वेट, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 6 की बात करते हैं। हाउ मैनी इंटीजर ऑफ 4 डिजिट्स ईच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 3 5 6 एज्यूमिंग नो रिपीटेशन। खुद ही बोल दिया कि आपको ये एज्यूम करके चलना है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 4 डिजिट का नंबर है, ये तो यार इजी है क्वेश्चन। ये देखो भाई, अगर 4 बॉक्स बनाता हूँ, ये तो यही ऑन द स्पॉट ही निपट जाएगा। 4 बॉक्स बनाए, बोलो हाँ। पहले वाले बॉक्स में कितने वेज हैं? इन्हीं में से 4 ना, 0 तो आ नहीं सकता, 4 वेज। अगली वाले के लिए कितने वेज होंगे? फिर से 4, क्यों? एक तो आ सकता है ना। अगले के लिए कितने? फिर आंसर आ गया 4 चौक 16 48 दूनी 96। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था हमने? 6। चीटर है, सेम आंसर लिख रहे हैं। नहीं आया समझ? अगले पे आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच हैव 3 डिजिट्स। ओहो, इवन भी हो, 3 डिजिट भी हो और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो। इंटीजर्स में रिपीटेशन अलाउ होती है, मतलब इंटीजर्स मतलब नहीं, मतलब नंबर्स बोला है बस। तो मेरे माइंड में आएगा यार रिपीटेशन बाय डिफॉल्ट अलाउड है। नहीं आया समझ? तो क्वेश्चन में मैं क्या एज्यूम करूं, भी रिपीटेशन नॉट अलाउड है? कोई अरेंज थोड़ी करना है किसी नंबर को, देगा तो सोचा भी जाए। इवन हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी 0 से बड़ा, 3 डिजिट का हो। 3 डिजिट बोलते तो फिक्स है। अब डिजिट्स हमारे पास कितने होते हैं ये बताओ? तो यहां पे कितने बेस होंगे? 9, क्यों? आप तो बॉस, पर वेट, मैंने कहा था सबसे पहला काम आपका ये होता है। आप तो बहुत शार्प हो गई दीदी। तो पहले जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे उसे फिल कर दो, क्योंकि विद या विदाउट से टेंशन तो खत्म हो जाएगी हमारी अभी। तो कितने वेज हैं यहाँ पे? 5, क्यों? ये क्लियर है? तो वो बता देना, नंबर ही बोल देना सीधा। इवन नंबर के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। सर यहाँ पे नंबर तो दिए नहीं, तो इसलिए हमारे 10 डिजिट्स अवेलेबल हो गए बाई डिफॉल्ट, नहीं देता तो। क्लियर है? अब पहले वाले के लिए कितने बेस हो गए? 9, क्यों? अच्छा यहाँ पे कोई भरा नहीं है क्या तुमने? रिपीटेशन बाय डिफॉल्ट अलाउ है होते, पर रिपीटेशन जब नॉट अलाउड होता। अभी हमारे को ये पता है 3 डिजिट का नंबर बनाना, तो रिपीट तो हो ही सकता है। अगर मैं तुझसे ये बोलूं 3 डिजिट का बस नंबर बोल, तो तू 555 भी बोल सकता है। मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर मैं तुझसे 3 डिजिट का नंबर बोलूं तो तू 499 भी बोल सकता है। तो 99 शब्द में रिपीट हुआ, तो बोल सकता है नहीं बोल सकता? रिपीटेशन अलाउ होने की वजह से 0 2 4 6 8 में से अगर एक नंबर भर भी दिया तो भी भर सकता हूं मैं अभी। तो टोटल 9 हो गए ना, बचे ना? नहीं समझा? काउंटिंग में काउंट करूं? हाँ 9 ही होते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 हैं। यहाँ पे कितने बेस? अरे 10 के 10 आएंगे। अब 0 भी आ सकता है, जो भर दिया वो भी आ सकता है। कम नहीं हो रहे। नहीं आया समझ? रिपीटेशन अलाउड है। नहीं आया समझ? नहीं आया? पक्का ना? नहीं आया समझ? तुम तो झूठ बोल रहे हो। चलो मान लेंगे। अभी तो आ जाओ। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस नो स्टूडेंट हैज रिटन द ऑल करेक्ट आंसर्स। बिल्कुल ही बेवकूफ दिखा है। And no two students have given the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this is to be possible? समझ आया कुछ? मुझे खुद नहीं आया, ऐसे तो मैं भी देख के बता दूंगा। समझा भी दे। बोला इसने क्या बोला है? 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, नो स्टूडेंट हैज रिटन
द ऑल करेक्ट आंसर। तो पहले ऑल करेक्ट आंसर होने की नंबर्स कितने होंगे? ऑल करेक्ट आंसर्स के लिए एक वे होगा भाई, पहली बार में भी सही, दूसरी बार में भी सही, तीसरी बार में भी सही, चौथी बार। पर उसने ये कहा है कोई भी ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं पांचों क्वेश्चनों का आंसर एक बार में देता हो। तो पहले अगर 5 क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करता तो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करता तो सिलेक्ट करने के कितने वेज होते हैं, पहले समझना, अरेंज करने के मतलब उस बंदे के फिल करने के कितने वेज होते हैं। पहले वाले में या तो आंसर ट्रू देता या फॉल्स देता, तो पहले वाले क्वेश्चन को ट्रू या फॉल्स देने के ऑप्शंस कितने हो गए, वेज कितने हो गए? 2 वेज हो गए। अगले वाले के लिए क्योंकि फिर से ट्रू फॉल्स देगा, फिर से ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स हो गया 2, तो टोटल कितने हो गए? कितने? 32 वेज होंगे ना। उन 32 में से उसने ये कह दिया कि ऑल करेक्ट आंसर नो स्टूडेंट हैज रिटर्न द, यानी किसी भी स्टूडेंट ने सारे आंसर एक बार में दिए ही नहीं है। इसमें तो रैंडमली 32 तरीके हो गए आंसर देने के, पर 32 में एक तरीका तो ऐसा है कि सारे सही होते, तो वो चीज हटा दी गई है। यानी 32 में से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज में से एक हटाने के बाद आंसर कितना हो गया? 31। 31 क्यों लिखा है? क्लियर है? नहीं आया समझ? मैंने वो एक केस हटा दिया जिसमें सारे आंसर सही आते, बाकी तो फिर तो ऊपर नीचे करेंगे तो 32 वेज थी, मैं उसमें सही आंसर वाले भी था, वो हटा दिया बस स्पेशल केस। सही आंसर ट्रू फॉल्स में देख, सही आंसर मतलब उसका आंसर चाहे फॉल्स भी था तो वो सही तो हो सकता है ना। किसी तेरे सामने 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जिसका तो ट्रू दे दिया, फॉल्स देती, फॉल्स देने पे भी तो सही हो सकता है तेरा आंसर। तो मैं कह रहा हूँ सही वाले सारे केस के आंसर हटा दिए। नहीं आया समझ? क्लियर है? अब तुमने कुछ पढ़ा नहीं तो मैंने आगे कुछ कराना नहीं, मेरी तरफ से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट होता है। पर आपके पास होमवर्क अभी यही है कि आपको तीसरी एक्सरसाइज पूरी करके रखनी है। आईएससी वाले क्वेश्चन काफी अच्छे उन्हें करके रखना। परसों की क्लास में मैं कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट विद इन 1 शॉट क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें विद एग्जांपल बढ़िया वाले, जिससे आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे। फिर वेडनेसडे के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है? अगर मैं बताना भूल जाऊं तो अपने आप ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा?